नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे समानुपात। समानुपात का अर्थ होता है समान अनुपात। जैसे समान अनुपात, जिसका अनुपात समान हो उसे हम समानुपात बोलेंगे। अब आप किसी भी टर्म का अनुपात में लिखते कैसे हैं? जैसे ए बी सी, तीन टर्म दिया हुआ है, तो इसको आप अनुपात में कैसे लिखिएगा? ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब अगर यदि इसको समानुपात के केस में लिखना रहे तो आप समानुपात के रूप में कैसे लिखिएगा? तो अभी हम बताएं कि समानुपात में अनुपात समान होता है। जैसे ए अनुपात बी बराबर आप लिख सकते हैं बी अनुपात सी। अब समानुपात में बराबर को ही हम लोग चार बिंदु से लिखते हैं। जहां बराबर रहता है उसके जगह पे हम लोग चार बिंदु से डिनोट करते हैं, तो उसको हम समानुपात के केस समझते हैं। जैसे इसको समानुपात के ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसका भी अर्थ बराबर ही होता है और इसका भी अर्थ बराबर ही होता है, लेकिन जब समानुपात का केस में लिखा हुआ रहे तो हम लोग चार बिंदु से डिनोट करेंगे और समानुपात के रूप में लिखेंगे। अब समानुपात का क्वेश्चन आप हल कैसे कीजिएगा? तो समानुपात में एक बात याद रखिए कि बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला को अंदर के साथ गुना करना है। जैसे ए को सी के साथ और बी को बी के साथ। इधर से बाहर में ए है और इधर से बाहर में सी है, अंदर में दोनों बी है। तो आप इसको जैसे लिखिएगा तो ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी। ये ही समानुपात का मेन थ्योरी है। आप इसको पकड़कर चलिए, आपसे कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ रहा है 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात x। x का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसा है? समानुपात का केस में है। तो समानुपात में हम अभी आपको बताएं कि बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला को अंदर के साथ गुना करना। जैसे इसको आप कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स कीजिएगा बराबर 3 इंटू 4 कीजिएगा। कहा है कि ये दोनों अंदर में है और ये दोनों बाहर में है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 और बाई 2, तो एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि x अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 5, इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो अभी हम बताएं कि बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला को अंदर के साथ। तो बाहर में इधर x है, बाहर में इधर 5 है, तो x इंटू 5 लिखिए बराबर 3 इंटू 4 लिखिए। तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4 बटा 5। आप x इक्वल टू यहां से लिखिएगा 12 बटा 5। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे रहे 5x समानुपात 3 अनुपात 10। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? फिर वही लिखिए, बाहर वाला को बाहर के साथ 5 इंटू 10 लिखिए बराबर x इंटू 3 लिखिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 बाई 3। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपसे मध्य अनुपात तृतीय अनुपात क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप कैसे बनाइएगा? वो कोई अलग चीज नहीं है। मध्य अनुपात तृतीय अनुपात समानुपात से ही निकल कर आया है। आप कैसे निकालिएगा थोड़ा उसको भी जान लीजिए। जैसे अभी हम बताएं कि अनुपात को लिखने के लिए, जैसे आपको हम बताए थे कि 3 टर्म दिया हुआ है ए बी सी, तो आप इसी में से ना कोई मध्य अनुपात होगा, कोई तृतीय अनुपात होगा। तो कैसे? मध्य मतलब होता है बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला। तो जो बी है वो क्या होगा? मध्य अनुपात। सी मतलब तीसरा में है तो तृतीय अनुपात। तो आप इसको कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले तो आप इसको समानुपात के केस में लिखिए। तो समानुपात के रूप में लिखिएगा तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब यदि आपको यहां से आपको
बी का मान निकालना है, जिसे मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात मतलब बी का मान निकालना है, तो कैसे कीजिएगा, बाहर वाला को बाहर के साथ, तो आपको आ जाएगा बी बराबर आ जाएगा √AC। अब आप इसको माध्यानुपात का फार्मूला भी बोल सकते हैं कि माध्यानुपात बराबर फार्मूला मिल गया, माध्यानुपात जिसको हम लोग बी बोलते हैं, बी बराबर √AC। अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब सी का मान निकालना है, तो आपको यहां से मिल गया है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। सी का मान निकालना मतलब तृतीय अनुपात, तो आप लिखिएगा ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, बी इंटू बी कीजिएगा, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। इसको आप तृतीय अनुपात का फार्मूला भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या फार्मूला आपको हमेशा याद रहेगा? हम तो ये थ्योरी था इसलिए बता दीजिए कि तृतीय अनुपात आता कहां से है, मध्य अनुपात निकलता कहां से है। अब आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा उसको भी आसान तरीका से बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि जैसे पहला क्वेश्चन है 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब फार्मूला जो बताए थ्योरी से जो आया निकाल कर उसको तो हम भूल जाइए। हम स्टार्टिंग में इसलिए बता दिए कि कोई भी बच्चा ये न सोचे कि आया कैसे आया, ये समानुपात से निकल कर आया है, बाहर वाला को बाहर के साथ, अंदर वाला को अंदर के साथ। वो थ्योरी था बेसिक, उस पे हम लोग बैठाए, उसी से हम लोग का बी का मान आ गया और सी का मान आ गया। लेकिन आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो क्या फॉर्मूला हमेशा आपको याद ही रहेगा? तो आप जब भी मध्य अनुपात, जिसे यहाँ 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात कहा है, तो आपको सी का जिसे मान पूछ रहा है, तो सी का तो मान इसमें नहीं दिया हुआ होगा, ए और बी का दिया हुआ होगा। तो आप सबसे पहले इसको समानुपात के रूप में लिखिए। तो समानुपात के रूप में कैसे लिखेगा, 12:30 और समानुपात 30:, सी को आप x मान लीजिए, तृतीय अनुपात निकालना है तो आप उसको x मान लीजिए। अब आप बताइए बाहर वाला को बाहर के साथ, तो 12 × x कीजिएगा बराबर 30 × 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 × 30/12। अब इसको 6 दूनी 12 काटिए, 6 बचे 30 काटिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, x बराबर 25 आएगा। हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात, क्वेश्चन में बोला कि तृतीय अनुपात निकाले। तृतीय अनुपात मतलब तीसरा मान पूछ रहा है, तो तीसरा मान पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में जिसे जो डिजिट दिया हुआ होगा तीसरा मान का तो नहीं दिया हुआ होगा, तो वो ए और बी का होगा। अब जब 2 डिजिट पता चलता तो उसको हम लोग समानुपात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जिसे इसको ए है बी है, तो ऐसे भी होता था समानुपात के केस में, ए अनुपात बी या बी अनुपात सी, अभी बताए थे, तो वही बात तो है ही। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 9 एवं 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि 9 एवं 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात क्या है, तो b का मान, तो b का मान पूछ रहा है, तो क्या इसमें b का मान दिया हुआ होगा? नहीं, इसमें a और c का मान, तो ये पहले वाला a है, बाद वाला c होगा। अब आप इसको समानुपात के केस में कैसे लिखिएगा, b का मान निकालना है, तो आप इसको लिखिए 9 अनुपात b को x मान लीजिए, मध्य अनुपात को x समानुपात x अनुपात 25। जिसे b का मान पूछ रहा था, बीच वाला पूछ रहा था, मतलब बीच वाला डिजिट नहीं दिया हुआ होगा। अब आप इसको बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला को अंदर के साथ पे बैठाइए, तो आप x² बराबर लिखिएगा 9 × 25, तो x बराबर √9 × 25 होगा, तो ये बाहर निकलेगा तो 3 × 5, तो x का जो मान आएगा वो 15 आएगा। तो आप डायरेक्ट
क्वेश्चन से बनाइए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, आप कैसे बैठाइएगा वो हम अभी आपको बताए हैं। दोस्तों ये समानुपात का आज हम सभी टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, जैसे मध्य अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात निकालना। अब आपका एक क्वेश्चन आता है मिश्र अनुपात निकालना। तो मिश्र अनुपात कैसे आप निकालिएगा, जैसे 2:3 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है और 1:2 दिया हुआ, और इसका मिश्र अनुपात पूछेगा। तो मिश्र अनुपात का अर्थ होता है, मिश्र मतलब मिलाना, सभी को मिलाकर, अनुपात में सभी को मिलाकर लिखे। तो कैसे मिलाइएगा, जैसे इसका पहला, ये पहला 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 माने फर्स्ट टर्म जिसका जो दिया हुआ उसको उसके साथ मिलाइए, और जिसका सेकंड टर्म दिया हुआ है उसको उसको साथ मिलाइए। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मिलाइएगा तो 2 × 3 × 1 होगा, अनुपात 3 × 2 × 2 होगा। जैसे इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका, अब जो अनुपात में काटता है उसको आप काट दीजिए। तो ये जो मिश्र अनुपात आएगा 1:2 आएगा। अनुपात से रिलेटेड सभी तरह का क्वेश्चन बता दिए हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे तरह से डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको अनुपात का टोटल वीडियो बताया गया है, टोटल क्वेश्चन। आप अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अनुपात का सभी पार्ट देखिए, और विश्वास करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और दूसरे यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।